अरे हारे हमारे रसिया, हमारे रसिया, हमारे रसिया, चंदा सूरज तेरो ध्यान धन करे नौलख बारे। तैयार यूं तैयार है रहिए, यूं तैयार है रहिए। मैं ऐसे लाज मुकट वारे, अरे हारे हमारे रसिया, हमारे रसिया, हमारे रसिया, चंदा सूरज तेरो ध्यान धन करे नौलख बारे। फोकस रखिए महाराज जी। अगर तुम तैयार कर रहे हो तैयार यूं तैयार है रहिए, यूं तैयार है रहिए। मैं ऐसे और का भाई जय हो गोपाल, तेरी जय हो। बेटा जल्दी आ जा तेरो नंद लाला, तू जल्दी करे, एक सुंदर सी हो लेके आवे। जय हो भैया। चौकन तो या की दे दे फंसा की तो कह रही है बेचारी, भाभी ना समझ रहा उनके। जय हो। देखिए मनोरंजन चुप लेके तो बोल तो ना बोल चली मोटी फोन कर देते उनको हो रही हैगा। तो कहीं डबल आओ, चुप बजाते बजाते बस काफी 3 बजे ढप ले आओ गोपाल रमेश पंची जी के यहाँ होली, तुरंत आमेंगे बगे बगे। डब आनो ही एक आदमी बन के आया हो तो सब काम होंगे तो करेगा जो आदमी के। मैं वो पूर्वी देखा सफेद व्हाइट कलर गरम गरम होके वो तैयार कर देखो, उसमें गरम होगा ये थोड़ी डलेगी इसमें सफेदी से तब ये रंग बन के तैयार होता है एकदम। अरे बहुत हो यार। नकल भैया जी राकेश बिरवासी। राकेश जी बताइए कि क्या तैयारी कर रहे हैं? जे हम टेसू का रंग तैयार कर रहे हैं लट्ठा मार होली खेलने के लिए। केसू के रंग कितने आपने मंगाए और कहाँ से मंगाए? कुंटलन टेसू का रंग तैयार हो गया है भैया दामों में। प्राकृतिक तैयार होता है? ये प्राकृतिक तरीके से तैयार होता है, गुलाब जल केवड़ा कैसे चंदन के इस तरह से बन के तैयार होता है ये। तो पहले के इसको भिगोया जाता है? जी हाँ, पहले भिगोते हैं दामों में, उसके बाद इसको गर्म करते हैं। जैसे ही इसका जो रंग निकल के आता है भगवा रंग, उसी किस तरह से खेली जाएगी इससे होली? ये लट्ठा मार जैसे नंदगांव से वाले आते हैं तो महल से हम उनके ऊपर रंग की इसकी बौछार करते हैं। इसमें सब दर्शनार्थी सराबोर हो जाते हैं और आनंदित हो जाते हैं। इधर की तरफ से उधर की तरफ पटारी पे दोनों इनको क्रम वाइज हम लगा देते हैं ड्रमों को, और फिर जैसे हमारी समाज नंदगांव से आते हैं ग्वाल वाले ठाकुर जी के साथ,
फिर उनके ऊपर हम ऊपर से रंग की बौछार करते हैं और फिर सभी इस रंग में भीगना चाहते हैं। और देवी कहते हैं देवता स्वयं भगवान शंकर भी यहाँ मतलब कि सखी रूप में भीगने के लिए आते हैं। और एक बड़ा सुंदर सुंदर एक पद है, कैसा ये देश निगोड़ा जगत होरी ब्रज होरा। मतलब पूरे ब्रज में पूरे देश में होरी होती है, हमारे यहाँ पे होरा होता है जो देखने लायक है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं देखने। आप भी आइए 9 तारीख को, देखिए आनंद लीजिए होली का। राधा रानी की तीन लोक में नाय, नंद के लाला की ऊंची बारी बारी की जय, होली के रसिया की जय। राधा कटारा। राधा जी, कब से आप होली खेलती आ रही हैं और क्या परंपरा है ये बहुत सदियों से परंपरा चलती आ रही है, क्योंकि हमको इतनी खुशी होती है कि हमारी होली आ रही है लठमार। हम अच्छी अच्छी ड्रेस लाते, लहंगा लाते, ज्वेलरी वगैरह लाते, 15 दिन पहले से लठों पे तेल लगाते और अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं कि खाना आएगा तो हम लठ बरसाएंगे। पूरी ताकत से लठ बरसाते? हाँ जी, पूरी ताकत से बरसाते हैं। वजह क्या है लठ क्यों जलाते हैं? लठ क्या, वो काना हमको छेड़ता है, फिर हम उनसे लठों से बाहर करते हैं। तो किस तरह से गा के वो आपको रिझाते हैं? किस तो तरह? हाँ, वो गाली वगैरह गाते हैं, नाचते कूदते, वो हमारे साथ में ग्वाल वाल आके फिर हम उसके साथ लट्ठों से खेलते हैं। किसी को चोट होती है? नहीं, किसी को कुछ भी नहीं होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बरसाना का 3 दिवसीय रंगोत्सव महोत्सव है जो नंदगांव बरसाना का 7 मार्च से शुरू होगा। 7 मार्च को बरसाना से गोपियां नंदगांव होली का निमंत्रण देने जाएंगी, फाग आमंत्रण वो सब कहते हैं। फिर उसी दिन शाम को राधा रानी मंदिर में लड्डू होली संपन्न होगी और अगले दिन रंगीली गली में और राधा रानी मंदिर में यहाँ रंग होली और लठामार होली होगी और उसके बाद 9 मार्च को नंदगांव में लठामार होली होगी। तो आप आए और इसका आनंद लें। किस तरह की तैयारी की गई है? क्या क्या कितना तैयारियां देखिए, वहां मंदिरों में नंदगांव हो या बरसाना टेसू के फूलों का रंग तैयार किया जा रहा है। वहीं होरियारे अपनी ढाल पाग पगड़ी बस तैयार कर रहे हैं। तो वहीं जो होरियारे ने गोपियां वो भी कम नहीं है, वो भी अपने साज श्रृंगार 16 श्रृंगार लहंगा फरिया अपनी लाठी लेकर तैयार है। एक बार पुनः इस होली का जो आनंद है वो नंदगांव बरसाना के होरियारे परंपरा के अनुसार लेंगे। देखिए, हम सभी अवगत हैं विश्व प्रसिद्ध बरसाना की लड्डूमार और लठमार होली दिनांक 7 मार्च और 8 मार्च को मनाई जाएगी। उसको लेके व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। पूरे मेला क्षेत्र को 7 जोन और 18 सेक्टर में विभाजित करके एडिशनल एसपीज, सीओज और नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स, हेड कांस्टेबल्स की ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। साथ ही साथ यातायात व्यवस्था सुचारू रहे इसके लिए कुल 59 पार्किंग की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ हमारे रूट डाइवर्जन्स, हमारी बैरियर्स, बैरिकेडिंग इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। मैन पावर डिप्लॉयमेंट के साथ साथ तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे काफ़ी संख्या में लगाए जा रहे हैं, ड्रोन के माध्यम से निगरानी होगी। उसके अलावा हम इस वर्ष पार्किंग, जो बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं उनको पार्किंग की जानकारी देने के लिए QR कोड बेस्ड सिस्टम भी हम लोग लाने जा रहे हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को पार्किंग तक पहुंचने में परेशानी न हो। सिंगल वे मूवमेंट अरेंजमेंट रखा गया है, 1 वे अरेंजमेंट है, जिसमें एंट्री और एग्जिट रूट बिल्कुल सेपरेट रखे गए हैं और एंट्री रूट पे जगह जगह होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं, जहां पे भीड़ बढ़ने पर श्रद्धालुओं को रोक रोक के मंदिर के अंदर प्रवेश दिया जाए। ऐसे कई होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। निकास मार्ग और प्रवेश मार्ग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि मंदिर की कैपेसिटी सीमित रहती है और श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी होती है। तो स्पेशल डिप्लॉयमेंट मंदिर के अंदर और सराउंडिंग में रखी जा रही है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु काफ़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी डिप्लॉय की जा रही हैं। अभिसूचना और अपराध नियंत्रण के लिए पतारसी सुरागरसी की हमारी टीमें सादे वस्त्रों में वहाँ पे लगेंगी। AS चेक और BDDS की टीमों के द्वारा भी व्यापक तौर पर चेकिंग का काम जो है वहाँ चल रहा है। आप लोगों के माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि जो व्यवस्थाएं वहाँ सुगम दर्शन और सुरक्षित दर्शन के लिए बनाई जा रही हैं, उसमें पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें और अत्यंत वृद्ध, नवजात शिशु, बीमार अगर कोई ज़्यादा है तो वो भीड़ भाड़ वाले स्थानों को अवॉइड करें। हम सभी अवगत है कि काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस कार्यक्रम को देखने के लिए तथा श्री जी मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। तो वैसे केस में जो पुनः मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि जो बीमार हैं, जो अत्यंत वृद्ध हैं और छोटे बच्चे हैं, वो अवॉइड करें।
बाकी सभी जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके सुरक्षित और सुगम दर्शन के लिए पुलिस प्रशासन पूरी व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है और वहाँ के स्थानीय पुजारीगण, स्थानीय गोस्वामी परिवार, स्थानीय लोगों और समस्त जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन करते हुए अच्छी व्यवस्था बनाई जा रही है और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था भी इसमें सुनिश्चित कराई जाए। देखिए, सीसीटीवी की संख्या इस वर्ष ज़्यादा रहेगी, हमारे ड्रोन भी एक्टिव रहेंगे, हम ड्रोन का भी व्यापक इस्तेमाल इसमें करेंगे। जो लड्डू बरसाने का है, जो परंपरागत तरीके से लड्डू वाली होली होती है वो उसी तरह से होगी। ये मैं सुनिश्चित करेंगे कि जो परंपरागत व्यवस्था है उससे कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। विगत वर्षों में कई बार ऐसा देखा गया है कि अनुचित स्थानों से लोग लड्डू फेंकते थे, जिससे कि भीड़ पे क्राउड मैनेजमेंट में दिक्कत आती थी। उन लोगों को पहले से भी हम लोग सूचित कर रहे हैं, प्लस वहाँ पे अपने लोगों को भी ब्रीफ कर रहे हैं कि जो नियत स्थान है और व्यवस्थित तरीके से लड्डू बांटे। प्रसाद है, प्रसाद अनावश्यक नीचे गिरता है और किसी के पैर लगता है तो ये भी अमर्यादित होता है। तो मर्यादित तरीके से परंपरागत व्यवस्था के तहत जो लड्डू मार होली है वो सुनिश्चित की जाएगी। और उनकी कोशिश होती है कि वो मंदिर दर्शन करें और वहाँ पे जो कुछ भक्त लोग लड्डू लेके आते हैं, जगह जगह से उनके पास आते हैं, उस लड्डू को प्रसाद के रूप में गोल लें और दर्शन करके चलें। होलियारे आते हैं और क्रिया कुंड पे आकर वहाँ पे विश्राम करते हैं, वहाँ नाश्ता पानी करते हैं, तैयार होते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग उनका स्वागत करते हैं और फिर क्रिया कुंड से गोवर्धन नाला क्रॉस करते हुए तो उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय भी बहुत चिंतित है कि इस बात और बेहतर ढंग से होना चाहिए। कुंभ में भी इतनी अच्छी व्यवस्था है तो उसी के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री की अपेक्षा है कि यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह की व्यवस्था करें। हमारा टारगेट ये है सर कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से हर दशा में 12:30 बजे, अदरवाइज फिर क्या होगा कि उसके बाद भीड़ एकदम से बढ़ने लगती है, फिर असुविधा हो सकती है। पैड बना हुआ है, वहाँ से सीधे रोपवे आएंगे, रोपवे पार्किंग पे आएंगे, रोपवे पार्किंग से रोपवे के थ्रू मंदिर में जाएंगे। पीछे वाला जो जयपुर साइड वाला गेट है उससे माननीय मुख्यमंत्री जी अंदर जाएंगे, वहाँ पर सबसे पहले दर्शन पूजन करेंगे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी दर्शन पूजन कर रहे हैं, पंचायत के स्तर से किया जाएगा। वहाँ मंदिर में दर्शन करने के बाद, उद्बोधन करने के बाद ब्रज के विकास परिषद का जो रासबिहारी कॉलेज में कार्यक्रम होगा उसका प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।